कोरोना मरीजों के कम होते आंकड़ों और तीसरी लहर की आशंका के बीच इधर सरकार लगातार सख्त नियम भी बना रही है। हर हाल में कोरोना को मात देने की कोशिश की जा रही है। कोरोना को खत्म करने के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन सामने आई है। नई एडवाइजरी ऐसे लोगों के लिए है जो कि घर पर रहकर बीमारी को मात देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नई गाइडलाइन में आखिर क्या है, इन लोगों के लिए क्या नियम रखे गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का डेथ वारंट साइन। सर, वेंटिलेशन अच्छा तो खतरा कम। कोरोना से जंग जीत जाएंगे हम। कोरोना मरीजों के घटते आंकड़ों से सिस्टम भले ही खुश क्यों ना हो रहा हो, लेकिन महामारी का प्रकोप अभी घटा नहीं है। अस्पतालों में अभी भी कोरोना मरीजों की भीड़ है। दवाइयों की कमी है तो कुछ लोग बीमारी को हराने के लिए घर पर ही इलाज करवा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। घर पर रहकर वायरस को मात देने की कोशिशों में जुटे मरीजों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतर वेंटिलेशन पर जोर दिया गया है। आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को लेकर सरकारी नए दिशा निर्देशों में कहा गया कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है, वहां किसी मरीज से दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है। गाइडलाइन में वेंटिलेशन को कम्युनिटी डिफेंस बताया गया है। खिड़की दरवाजे बंद रखकर एसी चलाने से कमरे में संक्रमित हवा जमा हो जाती है, जिससे दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मरीज के खांसने छींकने से निकले ड्रॉपलेट से वायरस हवा में पहुंचता है, इसलिए अंदर आने वाली हवा का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अच्छे वेंटिलेशन से घर और दफ्तर में संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना मरीज के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। इसलिए बाहर की ताजा हवा का कमरे के अंदर आना बेहद जरूरी है, जिससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। ओपन वेंटिलेशन कोविड बचाव में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सार्स कोविड वायरस बाहर की तुलना में बंद जगहों में लोगों के बीच अधिक आसानी से फैलता है। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, बंद बिल्डिंगों के अंदर वायरल कणों की कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। जहां अगर हवा का सर्कुलेशन अच्छा है तो इन वायरस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन तेजी से कम हो जाती है। अगर क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा है तो वायरस की कंसंट्रेशन काफी कम हो जाती है। नई गाइडलाइन में जिस एरोसेल की बात की गई है, आखिर वो क्या होते हैं और ड्रॉपलेट से किस तरह से अलग होते हैं, आइए आपको ये भी समझाते हैं। एरोसोल ड्रॉपलेट्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स ही एरोसोल। आकार के अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं होता। 5 माइक्रोन से छोटे ड्रॉपलेट्स को एरोसोल कहते हैं। होम आइसोलेशन के अलावा मास्क को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को डबल लेयर या फिर N95 मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अगर डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहने, फिर उसके ऊपर टाइट फिटिंग वाला कपड़े का मास्क लगाएं। किसी के पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो वो कॉटन के 2 मास्क पहन सकता है। ओपन एयर वेंटिलेशन के बावजूद आपको अपना मास्क, अपने नियर डियर वंस का मास्क लगाए रखना है। ये कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जो हस्तक्षेप के पैकेज का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर हमें अपने बाकी बेसिक्स भी नहीं भूलने हैं। ओपन और सेफ वेंटिलेशन के साथ मास्क हमेशा जरूरी रहेगा। साथ ही नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते, वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को भी रैपिड टेस्ट करने की ट्रेनिंग की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।